मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज हम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है। अगर आपने इस फंड में जब ये फंड लॉन्च हुआ था उस समय 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करी होती तो आज उसका वैल्यू 1 करोड़ के आसपास होता। इस वीडियो को बनाने का दूसरा मकसद ये भी है कि हमारे कुछ व्यूअर्स जैसे कि सुब्रता नाथ ने इस फंड के रिव्यू के बारे में कहा था, तो उनकी रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग हमने इस वीडियो को बनाया है। ये फंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉप 10 फंड्स में भी आता है। उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इंडिया में सबसे बड़े जो 10 फंड है साइज के मामले में, उसमें से इस फंड का नंबर कौन सा आता है आपको उस वीडियो को देखकर यहाँ पर इस वीडियो में कमेंट करना है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है। वो अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर किसी भी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से ऐसे फंड को फ्लेक्सी कैप फंड कहा जाता है। पहले के टाइम में फ्लेक्सी कैप फंड जैसी कोई कैटेगरी नहीं थी। पहले के टाइम में HDFC फ्लेक्सी कैप का एक्चुअल नाम था HDFC इक्विटी फंड, जो कि अब बदल कर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हो गया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं वो आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इस फंड का साइज है 27,770 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% का और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। इस फंड का डायरेक्ट मोड में एक्सपेंस रेशियो है 0.96%, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, और रेगुलर मोड में है 1.76%। टर्नओवर है 22.18% और इस फंड ने अल्फा जनरेट किया है -1.64% का। यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है कि इस फंड ने नेगेटिव अल्फा जनरेट किया है, जो कि एक रेड फ्लैग है। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 24.47%, जो कि ज़्यादा है। अगर हम इस फंड की बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करके देखें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने S&P BSE 500 को बीट नहीं कर पाया है। ये डेटा लास्ट 5 साल का है। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आपको इस बात को भी नोट करना चाहिए। अगर इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात करें तो मेनली इसमें लार्ज कैप में 79% का एसेट एलोकेशन किया गया है, मिड कैप में 17% और स्मॉल कैप में 4% का एसेट एलोकेशन इस फंड में देखने को मिलता है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो। लेकिन रिडीम करने से पहले आपको एग्जिट लोड को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जिट लोड है इस फंड का 1% का। अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने एक साल में 13.47% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 14.57% का, 5 साल में 11.26% का, 7 साल में 11.75% का, और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने कंसिस्टेंटली 13.31% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.18 लाख रुपीज़। 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.5 लाख रुपीज़। 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.7 लाख रुपीज़। जबकि 7 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.18 लाख रुपीज़। SIP के तौर पर बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP स्टार्ट करी होती 1 साल पहले तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख रुपीज़, जबकि आपका रिटर्न होता 1.18 लाख रुपीज़। मतलब इसमें क्लियरली 2,000 रुपीज़ का 1 साल के अंदर लॉस दिखा रहा है। 3 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 3.6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 4.85 लाख रुपीज़। 5 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 8.6 लाख रुपीज़। 7 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट 8.4 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 13.68 लाख रुपीज़। ये सारे फिगर्स आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर इस फंड के सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है कि यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 34.06% का सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलता है, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर
बहुत ही बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में 17.22% का एसेट एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स में 6.39%, मटेरियल सेक्टर में 5.87%, हेल्थ केयर सेक्टर में 5.63% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5.36% का इस फंड में सेक्टर होल्डिंग देखने को मिलता है। अगर इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई में 8.11% का स्टॉक होल्डिंग है, आईसीआईसीआई बैंक में 6.96%, रिलायंस में 6.04%, एचडीएफसी बैंक में 5.64%, एनटीपीसी में 5.07%, कोल इंडिया में 4.82%, एलएनटी में 4.81%, इन्फोसिस में 4.4%, आईटीसी में 4.15% और पीएफसी में 2.67% का स्टॉक होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। पीएफसी का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि लमसम अमाउंट है मिनिमम 5000 रुपीज़ का। इस फंड के मैनेजर है मिस्टर प्रशांत जैन, जिनको 28 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे ज्यूरिक एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपने बीटेक कंप्लीट किए आईआईटी कानपुर से, पीजीडीबीएम कंप्लीट किया है आईआईएम बेंगलोर से और सीएफए कंप्लीट किया है एआईएमआर यूएसए से। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाई रिस्क टेकर और पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो और अभी आप बहुत ही यंग हो और पैसा कमाना अभी जस्ट शुरू किया है तो बेशक आप अपनी फर्स्ट एसआईपी फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो तो इस फंड से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपका जितना हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।